हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं एके सर सुपर मैथमेटिक्स चैनल पर। तो जैसा कि गाइज आप सभी लोग जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 10th मैथमेटिक्स का पोलिनोमियल। तो आज पोलिनोमियल का लेक्चर नंबर 4 है, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल देखने वाले हैं और रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नाम मेरा आफ्ताब खान है, बीएससी मैंने पीसीएम के अंदर कर रखा है, एमएससी में मैथमेटिक्स के अंदर हूँ और आईआईटी जैम मैंने क्वालिफाई कर रखा है। तो गाइज हमारा मेन पर्पस क्या रहता है, आप सभी को पता है। हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि बुक के अंदर जो लिखे हुए कॉन्सेप्ट हैं उसको बहुत ही सिंपल वे के अंदर आपके सामने एक्सप्रेस करना, ताकि आपके माइंड के अंदर इन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो है वो अच्छे से हो जाए और आप लंबे समय तक जो है इन कॉन्सेप्ट को याद रख सकें और क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे के अंदर और बहुत ही आसान तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो वेरी सिंपल वे के अंदर हम समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो देखते हैं आज के जो टॉपिक हैं उसको हम किस तरीके से समझते हैं। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल के जीरोस का मतलब क्या होता है। इसको हिंदी के अंदर कहते हैं बहुपद के शून्यक। क्या होते हैं बहुपद के शून्यक? आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन को, फिर उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ये रही स्क्रीन के ऊपर आपके सामने इसकी डेफिनेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है, क्या है आइए इसको पढ़ते हैं। पुट सच अ वैल्यू ऑफ एक्स in the polynomial px p of x by which the polynomial p of x becomes 0 is called the zero of the polynomial। क्या है ये हमसे कह रहा है कि x की ऐसी वैल्यू लीजिए। यहाँ कह रहा है पुट सच अ वैल्यू ऑफ x, एक ऐसी x की वैल्यू को पुट कीजिए, एक ऐसी x की वैल्यू को पुट कीजिए जिससे क्या होता है कि हमारे पास जो गिवन पोलिनोमियल है p ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाए, बिकम्स जीरो हो जाए। x की एक ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए गिवन पोलिनोमियल के अंदर जिससे p ऑफ x यानी कि जो बहुपद है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। उस गिवन बहुपद का शून्यक कहते हैं, उस x की वैल्यू को उस बहुपद का क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है शो x दैट इज इक्वल टू a विल बी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इफ pa विच इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ये कह रहा है कि x की जैसे कि हमने चूज किया x बराबर a है, तो x बराबर a एक ऐसा वैल्यू है, एक ऐसा मान है जिसे हम इस पोलिनोमियल के अंदर रखें। x की जो प्लेस है उसके अंदर अगर हम a को सब्स्टिट्यूट करें तो जैसे x की प्लेस पर जब a सब्स्टिट्यूट होता है तो वह पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देता है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम इस x की वैल्यू को क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, शून्यक कहेंगे। इस बहुपद का क्या कहेंगे स्टूडेंट, शून्यक कहेंगे। आई होप गाइस डेफिनेशन थोड़ी क्लियर हो रही होगी। आइए डेफिनेशन को एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करें जिससे आपके माइंड के अंदर कंप्लीटली क्लैरिटी जो है वो हो जाएंगी। तो ये एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल p ऑफ x विच इज इक्वल टू x माइनस a। अब आप सोचिए स्टूडेंट कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे p ऑफ x यानी कि जो गिवन पोलिनोमियल है वो वैल्यू जीरो हो जाएंगे। इसकी ऐसी कौन सी x की वैल्यू होगी, थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिए। तो यस स्टूडेंट, आपने जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है। अगर हम x की प्लेस पर 1 अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये पोलिनोमियल है वह जीरो हो जाएगा। जैसे ही मैं x की प्लेस पर अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो यहां पर x की प्लेस पर 1 होगा, तो 1 माइनस 1 यानी कि 1 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट होता है तो विच इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारे पास
p ऑफ 1 की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारे पास x इक्वल टू 1 को हम क्या कहेंगे? सो x इक्वल टू 1 इज सेड टू बी 0 ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल p ऑफ x। आई होप गाइज आपको ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लैरिटी हो रही होगी और काफी हद तक आपको समझ में आ चुका होगा कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। यानी कि एक x की एक ऐसी वैल्यू होती है, x क्या होता है? वेरिएबल। यानी कि एक वेरिएबल की हम एक ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जिससे क्या होता है कि हमारा पोलिनोमियल जीरो हो जाता है, यानी नलिफाई हो जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। और जब अगर ऐसा हो जाता है, ऐसी x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आ चुका होगा। आइए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है हमसे, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी के अंदर कहते हैं शेषफल प्रमेय। क्या कहते हैं? शेषफल। रिमाइंडर को हिंदी में कहते हैं शेषफल एंड थ्योरम को हिंदी के अंदर कहते हैं प्रमेय, तो दोनों को मिला के हम कहते हैं शेषफल प्रमेय। आइए देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका कथन क्या है। इसका कथन है ये, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। इफ x is equal to a is the zero of the polynomial, then x minus a will be a factor of this polynomial। ओके, क्या कहता है एक बार हम वापस से पढ़ते हैं इसको। इफ x इक्वल टू a is the zero of the polynomial, then x minus a will be a factor of this polynomial। ये थ्योरम का स्टेटमेंट हमसे ये कहता है कि अगर हम किसी भी पोलिनोमियल के अंदर x बराबर a सब्स्टिट्यूट करें और अगर ये x बराबर a सब्स्टिट्यूट करने पर वो उस पोलिनोमियल को क्या कर देता है? जीरो कर देता है, तो ये x बराबर a क्या हो गया? उसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो गया, यानी कि उसका शून्यक हो गया। और अगर हमारे पास कोई x बराबर a किसी पोलिनोमियल का शून्यक होता है तो ये रिमाइंडर थ्योरम हमसे ये कहती है, ये हमसे ये क्लेम कर रही है कि जो x माइनस a जो है वो उस पोलिनोमियल का क्या होगा? फैक्टर होगा। क्या होगा? फैक्टर होगा। ये थ्योरम, इसका स्टेटमेंट ये है। और आगे क्वेश्चन के अंदर जो है इस थ्योरम का जो है हम यूज करने वाले हैं और क्वेश्चन में इस थ्योरम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आगे देखेंगे। आइए इसका स्टेटमेंट को वापस से थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं कि हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है p ऑफ x। तो p ऑफ x हमारे पास पोलिनोमियल है। p ऑफ x का मतलब क्या होता है कि ये पोलिनोमियल जो है इन टर्म्स ऑफ x में है, यानी कि वेरिएबल जो है वो x यूज होगा। और हम यहाँ पे देखेंगे पुट x इक्वल टू a इन गिवन पोलिनोमियल, यानी x बराबर a जो है वो इस गिवन पोलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? p ऑफ a क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। जीरो के इक्वल क्या होगा? रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो x बराबर a है ये किसका क्या है? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है तो ये इस पोलिनोमियल को क्या कर देगा? जीरो कर देगा। और जैसे ही जीरो करा है तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है? सिंस x इक्वल टू a इज जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है कि x माइनस a जो होगा इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। x माइनस a जो है वो इस पोलिनोमियल का क्या होगा? एक फैक्टर होगा। आगे देखेंगे इस थ्योरम का किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर यूज किया जाता है। अभी जो है आप इस थ्योरम को अपनी नोटबुक के अंदर बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि इसका किस तरीके से जो है यूज है क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो आई होप गाइज आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर गाइज आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो जल्दी से जल्दी मिल जाएं। और अगर गाइज आज के लेक्चर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो टिल देन गाइज मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।